कहवत साहब ने, जो कि डायरेक्टर है पाकिस्तान हाउस थिंक टैंक एक है उसमें। इसके अलावा फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर जनरल आईएसआई इंडिया से हमारे साथ हैं जी मेजर गौरव आर्या, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेजर साहब को आप सभी जानते हैं, वो होस्ट भी, टीवी होस्ट भी हैं, इसके अलावा राइटर भी हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। स्पेशली जब वो डिबेट्स होते हैं, इंडियन डिबेट्स में, तो बड़ी टेंशन चल रही होती है और बीच में मेजर साहब कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे सब लोग जो है एकदम हंसने लगते हैं या मुस्कुराने लगते हैं, जो कि इनकी एक बहुत जबरदस्त आदत है, जो मुझे भी सीखने की जरूरत है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं फॉलो कर सकूं। मेजर साहब कब सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने तो सोचना शुरू किया है काफी अरसे से। मैं चाहती हूँ बिल्कुल कि इंडिया पाकिस्तान में पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, आ जा सके और टूरिज्म हो, सब कुछ हो। तो आप लोग कब सोचेंगे? देखिए, पाकिस्तान का, बड़ी इज्जत के साथ मैं बोल रहा हूँ, पाकिस्तान का जन्म हुआ था 14 अगस्त 1947 को। भारत का जन्म नहीं हुआ था 15 अगस्त को। भारत को आजादी मिली थी, तो फर्क है। हमारा सिविलाइजेशन 10,000 साल पुराना है। देखिए, आपने इंडस वैली की बात करते हैं, ये नाम जो भारत है, ये भारत से आया है। जो भरत राजा था, भारत से आया है। जो कश्मीर की हम बात करते हैं, कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप से आया है। कभी अब एटमोलॉजी में जाएं कि कश्मीर का नाम आया कहां से। इट हैज कम फ्रॉम ऋषि कश्यप। जो हम बात करते हैं हिमालय की, हिमालय से लेकर समुद्र तक हमारी वेद हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये है अथर्ववेद। मैं आपको बताता हूं क्या है। ये है यजुर्वेद, ये है सामवेद, और ये है ऋग्वेद। एक और वेद है जो अंदर है, तो मैं चाहता नहीं वो बुक का स्टैक्स गिर जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये 5,000 साल से पहले लिखी गई थी। जो महाभारत है, जो रामायण है, राइट। तो इंडियन सिविलाइजेशन इज वेरी ओल्ड। इंडियन सिविलाइजेशन जो हमारी जो तहजीब है, भारतीय संस्कृति है, वो इजिप्ट से पुरानी है, मिस्र से पुरानी है, रोम से पुरानी है। जब मेरे बाप दादा किसान थे, राजा थे, कवि थे, आर्किटेक्ट्स थे, डॉक्टर्स थे, तब यूरोप जानवरों की खालें पहन के घूम रहा था। तो आपको थोड़ा सा ये लेना पड़ेगा ना, कि इस कॉन्टेक्स्ट में लेना पड़ेगा। दूसरी चीज, ब्रिगेडियर साहब ने जो बात करी ना, कि ब्रिगेडियर साहब ने बात करी कि कौन टेररिस्ट है। मैं आपको बताता हूं मेरे नजदीक कौन टेररिस्ट है। ठीक है, जो इनोसेंट लोगों को मारे, हथियार उठाए। हथियार कई लोग उठाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सब हथियार जो उठाते हैं सारे टेररिस्ट हैं, मैं वो नहीं कह रहा। जो आम लोगों को मारे, जो आम इंसानों को मारे, जो नॉन कॉम्बैटेंट्स को मारे। दूसरी चीज, एक तो वो टेररिस्ट, दूसरी चीज जो जंग ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं ना, जंग फौजों के बीच में होती है। 71 की जंग थी, 65 की जंग थी, कुछ हद तक 47-48 की भी जंग थी, 1999 कारगिल भी जंग थी। टू प्रोफेशनल आर्मीज फॉट अगेंस्ट ईच अदर। कश्मीर में जो चल रहा है वो जंग नहीं चल रही कि एक पेट्रोल जा रहा है, आपने पीछे से लगाया आपने, और AK-47 का बर्स्ट। अभी कल सरपंच मार दिया एक, वहां पे एक हिंदू सरपंच था। हिंदू तो बचे नहीं खैर वहां पे। हिंदूज इन कश्मीर आर ऑलमोस्ट, मतलब कि मैं आपको ये बताना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग आए नहीं इधर कभी, और ब्रिगेडियर साहब, आरजू जी, कभी आप आए तो हम आपको ले भी जाएंगे वहां पे। प्लीज बी आवर गेस्ट। पूरी एक जनरेशन कश्मीर में बड़ी हो गई जिसने कभी हिंदू को नहीं देखा। पूरी एक जनरेशन बड़ी हो गई है जिसने अपने पूरे 30 इयर्स में एक हिंदू को नहीं देखा, और हिंदू को नहीं देखा उस लैंड में जो कि 100% हिंदू था। 1300s में, 1300 जो सदी थी, उसमें शाहमीर वाज द फर्स्ट मुस्लिम किंग ऑफ कश्मीर। उसका नाम शाहमीर था, वो पहला मुस्लिम किंग था। शाहमीर के समय इट वाज 100% हिंदू। टुडे हिंदूज आर लेस देन 1% इन द वैली। फिनिश्ड, वाइप्ड आउट, गॉन। कहां गए? मैं वही कहता हूं, देखिए ना, सुनिए, आवर सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट। ये आपने वैभव की बात करी, वैभव जहां पे रहता है, बनारस, बनारस इज, आप जाइए आर्कियोलॉजिकल सर्वे की आप फाइल्स देखिए, इट इज द ओल्डेस्ट इनहैबिटेड सिटी इन द वर्ल्ड। हम लोग दमश्क की बात करते हैं, यू नो, वी टॉक अबाउट डमेस्कस, वी टॉक अबाउट बगदाद। बनारस इज 3000 years older than बगदाद। तो ये आप इसको देखें, बगदाद इज आपकी 2-2.5 साल पुरानी है। ये कब से गंगा जी के तट पे है, ये कब से चली आ रही है, आप रिकॉर्ड चेक करें।
बहरहाल बात आते हैं ना कश्मीर पे। देखिए इशू पता क्या है, एक सबसे पहले हमें यह जानना होगा, शायद पाकिस्तानी अवाम को पता है नहीं पता, पाकिस्तान यूएन के पास नहीं गया था कश्मीर को लेके, इंडिया गया था। हाँ नहीं, आई नो इट, एवरीबॉडी नोज इट। आप लोग गए थे, आप लोग गए थे, बिल्कुल हम लोग आप लोग गए थे। अच्छा, इशू ये होता है ना कि अगर पाकिस्तान ये समझता है, अगर पाकिस्तान ये समझता है कि हम यूएन के रेजोल्यूशंस की बात करेंगे और हमें यूएन रेजोल्यूशन से चलना है और उसके क्या शराइत हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा कि नंबर 1 ये है कि पाकिस्तान का, वी आर नॉट गोइंग देयर एट ऑल, हम उसकी बात नहीं कर रहे। मैं तो ये कह रहा हूं अगर आप यूएन की शराइत से चल रहे हैं फिर आप यूएन से चलें। ये हिजबुल मुजाहिदीन, ये लश्कर तैयबा, ये जैश मोहम्मद, ये कौन है? ये तो कश्मीरी नहीं है। छोड़ के सैयद सलाउद्दीन, ये तो सैयद सलाउद्दीन तो बडगाम का रहने वाला है, उसने अपना नाम बदल दिया, यूसुफ शाह है उसका नाम, तो उसने अपना नाम सैयद सलाउद्दीन रख दिया। बट ये सारे तो पाकिस्तानी पंजाबीज हैं, दे आर नॉट कश्मीरीज। इनके फाइटर ज्यादातर पाकिस्तानी पंजाबीज हैं, कुछ इनके वैली में भी हैं फाइटर्स, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी पंजाबीज हैं। इश्यू पता है क्या है? इसी की बात थोड़ा सा ब्रिगेडियर साहब की अगर इजाजत हो तो सर मैं थोड़ा सा साइड में एक बार बात ले जाऊं, थोड़ा सा अगर बात हो आप। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो सर ऐसा है कि जैसे इंडिया में ना काफी मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ बात कर रहा हूँ। इंडिया में ये बड़ी बात हुई कि सब इस्लामोफोबिया है वगैरह है, राइट। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ ना कि थोड़ा सा जो आप लोग जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो दूसरे को अलग ना करें। आप जब मुस्लिम और गैर मुस्लिम में करते हैं ना तो फिर इसके नताइज होते हैं जो कि हर समय प्लेजेंट नहीं होते और हो भी नहीं सकते। मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, जो आरजू आपके वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। जो भी रीजन हो, हमारे सबके प्रॉब्लम है, मसले सबके हैं ना, मुसलमानों के भी हैं, हिंदुओं के भी, क्रिश्चियंस के, सबके मसले हैं। Why have only the Muslim countries made Organization of Islamic Cooperation? तो इससे क्या हो गया कि जो इंडिया में प्रॉब्लम चल रही है, दिस इज अ क्रिएशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स ऑफ इंडिया, दिस इज नॉट अ क्रिएशन ऑफ आरएसएस। देखिए मोदी ने तो ये बोला है कि एक हाथ में कुरान शरीफ और एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए भारत के मुसलमानों का, राइट। आपने एक स्टेटमेंट पास कर दिया, ओवैसी के भाई ने बोला कि 15 मिनट के लिए, आप समझिए 85% मेजोरिटी हिंदू कंट्री में ओवैसी का भाई ये बोल रहा है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम हिंदुओं को देख लेंगे, ये बोल रहा है। अब आप सोचिए, और लोग कह रहे हैं बड़ा बहादुर है। अरे वो बहादुर नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसको परमिट करता है। अच्छा नहीं, इंटरेस्टिंग है। देखें गौरव, कौमों की जो तारीख होती है वो तब्दील होती रहती है। मैं उस तरह नहीं कह रहा कि उनमें कोई तब्दीली आती है, नहीं। कल के जो लोग थे जिसको आपने इरानियन, ऑफ कोर्स देवर, वो कहते हैं, हम उसको आतिश परस्त कहते हैं, वो हुआ करते थे, ठीक है। फिर वो कन्वर्ट हो गए मुस्लिम का। क्रिश्चियन से पहले क्रिश्चियन रिलीजन नहीं था, यूदिज्म था, यहूदी थे, यहूदियों से पहले कुछ और था। ये तो इंसानी तारीख है जो तब्दील होती रहती है और आगे भी शायद तब्दील होती रहे। मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के कॉन्सेप्ट में जो आपने बात की, देखें मुझे एक कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया है जिसको मुझे बिलीफ, चाहे वो मेरी चॉइस थी, चाहे वो मैं बाय चांस मुसलमान था, ठीक है, मैंने उस कोड ऑफ कॉन्डक्ट में रहना है। और मेरा कॉन्डक्ट सिर्फ मेरे लिए नहीं है, वो मेरे फैमिली के लिए भी है, मेरे इर्द गिर्द के लिए भी है, मेरी सोसाइटी के लिए भी है और अल्टीमेटली मेरी कंट्री और नेशन के लिए भी है।